अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में फलक की हकीकत अब जल्दी हमजा के सामने आने वाली है। मसल मशहूर है, बकरे के माँ कब तक खैर मनाएगी। वैसे भी वो परेशान है कि नाजिश ने इसे कारोबार में पैसा देने से इनकार कर दिया। जाहिर है हमजा जो अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन समझता था, एक औरत के पीछे कितना बड़ा बेवकूफ इंसान बन गया है। जिस तरह से इसकी प्रोडक्शन डाउन हो रही है, ये बात नाजिश ने भी महसूस कर ली है कि अब सब कुछ उसे ही टेक ओवर करना ही पड़ेगा और पैसों से इनकार की वजह से हमजा परेशान हो चुका था। लिहाजा अब उसे समझ नहीं आ रहा कि बहन से आखिर किस तरह से पैसे ले। इसके लिए उसे नाजिश का एतमाद जीतना पड़ेगा, मगर ये सब कुछ वो आखिर किस तरह से करे, इसी सोच में घर से निकल गया। कुछ जरूरी कागजात घर पर ही रह जाते हैं। इसी दौरान एक ऐसा वाकया हो जाता है जिससे फलक की बर्बाद के दिनों का आगाज हो ही जाएगा। होता कुछ यूं कि फलक जो ड्राइंग रूम में बैठी चाय पी रही होती है कि अचानक नवीन गुजरते हुए चाय के कप से टुकर आ जाता है, जिससे चाय गिर गई और ये देख करके कि नवीन इसे देखे बगैर वहाँ से जा रही थी, जिस पर फलक तो जैसे तूफान खड़ा कर देगी और चला चला के इस बच्ची से बदतमीजी करने लगी है और तैश में आकर नवीन को थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि जाओ जाके अपने कमरे में खेलो। ये सब कुछ नाजिश ने अपनी बेटी के साथ होते देखा तो वो कहाँ बर्दाश्त करने वाली थी कि इसकी बच्ची पर फलक इस तरह से हाथ उठाएगी। वो आकर गुस्से में कहने लगी, अगर आइंदा तुमने मेरी बच्ची पर हाथ उठाया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। ये बात फलक सुन ले और खामोश हो जाए, ऐसा नामुमकिन है। जवाब देना तो फलक पर लाजिम था और यही जवाब देना आज उसकी रुसवाई का सबब बनने वाला है। फलक चिल्लाते हुए कहती है, हाथ लगा के तो देख, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। नाजिश ने जो ये सुना तो वो भी हाथ उठाने से नहीं रह पाती। ये सब कुछ सोफिया साहिबा खड़ी देख रही होती हैं, लेकिन इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेगी। इसी दौरान हमजा घर में भूल जाए वाली फाइल लेने की गरज से घर में दाखिल होता है तो ये सारा मंजर देख चुका है और माजुरा पूछने पर जब उसे ये मालूम होता है कि यहाँ नवीन पर फलक ने हाथ उठाया है तो फौरन कहता है कि फलक दोनों से मुआफी मांगो और अगर ऐसा नहीं करोगी तो सामने रहा, लिहाजा तुम दरवाजा से जा सकती हो। फलक की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। हमजा ने यहाँ जो कुछ फलक के साथ किया, इसके पीछे बैकग्राउंड तो हमारे ख्याल से सिर्फ ये है कि वो नाजिश का भरोसा जीतना चाहता था, क्योंकि नाजिश ने इसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं दिए और नाजिश के पैसे के बगैर हमजा कुछ भी नहीं कर सकता। इसका फिलहाल बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लिहाजा अब वो रात गए बहन के पास आता है, इससे मुआफी मांगता है। वालिदा को भी काफी बहलाता फुसलाता है और साफ साफ कहने लगा, अगर फलक ने आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो मैं वादा करता हूँ मैं इसे छोड़ दूंगा। बाहर कान लगाई फलक ये सारी बातें हसब साबिक सुन रही है। कमरे में आकर पीर पटक रही है, आखिर हमजा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। जाहिर है अब इसके पास दूसरा जो ऑप्शन बचता है वो इल्हाम के जरिए से कबीर तक पहुँचना है। लिहाजा अब ये सोचती है कि क्यों ना वो कबीर के घर में किसी न किसी तरीके से दाखिल हो जाए और फिर वो कबीर की जिंदगी से नवाल को निकाल बाहर करेगी। मगर उसे अंदाजा नहीं है कि कबीर और नवाल एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कबीर और हमजा में बहुत बड़ा फर्क है। कबीर कच्चे कानों का इंसान नहीं है। बहरहाल यहाँ मजीद देखेंगे कि फलक अपनी बच्ची इल्हाम को हासिल करने के लिए हमजा को घेर रही है, क्योंकि इसके बगैर तो ये काम करने से रही। वो हमजा से कहती है, नवाल आप ही कितनी खुश किस्मत है, कबीर को भी हासिल कर लिया, मेरी बच्ची भी छीन ली, जो चाहा मिल गया, मगर मैं अपनी बच्ची को तरस रही हूँ। हमजा इसे तसल्ली देता है, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस डलवा के रहूंगा। याद रहे हमजा ये काम फलक की खुशी के लिए नहीं कर रहा। हमजा को फलक से कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि इसने एक माल में कबीर और नवाल को बहुत ही खुश अंदाज में देखा था और उनकी खुशी को बर्बाद करने के लिए अब ये लोग ये चाहते हैं कि इल्हाम उनसे छीन लें ताकि ये लोग अपने किसी भी काम पर कंट्रैक्ट न कर सकें और जहनी दबाव का शिकार रहे। वहीं अब मजीद देखेंगे कि हमजा को बहुत जल्द हवालात की भी हुआ खानी है और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी ही बहन के कारोबार हथियाने की कोशिश करेगा। फलक के जरिए से इसने जो खेल खेला है, इस बात से फिलहाल नाजिश शायद मतमैन हो जाए और वो एक बार फिर से अपने भाई पर भरोसा करने लगे और वो कारोबार की सारी बागडोर इसे संभालने को दे दे और इसी तरह से इस मौका का फायदा उठाते हुए हमजा अपनी ही बहन की हक तलफी करने की कोशिश करेगा। इसका हक खाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमजा साहिबा और नाजिश दोनों ही हमजा के खिलाफ केस करेंगे और फिर हमजा गिरफ्तार होगा। बहरहाल वही अगर बात की जाए फलक की तो वो मोहतरमा अब इल्हाम को हासिल करने के लिए पहले तो कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी, मगर जब इसमें कामयाब नहीं हो सकेगी तो वो अब कबीर के घर जा पहुँचेगी और चीख चीख कर घर सर पर इकट्ठा कर लिया, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरी डिमांड्स मानने होगी। जाहिर है डिमांड्स में वो क्या मांगेगी, पैसा ही मांगने वाली है। साफ साफ यहाँ कबीर ने कह दिया तुम ऐसा कोई हक नहीं रखती हो, पैसा ही मांगने वाली है। साफ साफ यहाँ कबीर ने कह दिया तुम ऐसा कोई हक नहीं रखती हो, क्योंकि तुमने इल्हाम को खुद अपनी मर्जी से मेरे
सुपुर्द किया था और इस बारे में मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ फलक मैडम को मोहे की खानी पड़ी और वो घर वापस लौटी है।